यह आदमी विकृत है। उसने लड़की को रोका। होठों पर 502 लगा रखा था। अपनी विकृत हरकतों को छुपाने के लिए आदमी ने औरत की उंगलियां काट दी। सुबह शाओमेई और उसके प्रेमी डा जुआंग इस छोटे से कस्बे में कार ठीक करने आए। विकृत आदमी ने कहा कि वह मदद कर सकता है, लेकिन कहा कि औजार घर पर हैं, तो दोनों को उसके घर जाना पड़ा। शाओमेई बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका प्रेमी बाहर नहीं आया। शाओमेई ने देखा कि विकृत आदमी बाहर आया तो वह तुरंत कार में बैठ गई। दरवाजा बंद करके उसने कहा कि डा जुआंग के साथ ही चलेंगे। जैसे ही स्थिति पर्दाफाश हुई, मरने की कगार पर पहुंचे उस विकृत आदमी ने कार की खिड़की तोड़ डाली। ये देखकर छोटी मेई ने तुरंत कार की चाबी घुमाई और भाग खड़ी हुई। थोड़ी देर चलने के बाद कार का पहिया निकल गया तो छोटी मेई को छोटे शहर में भागना पड़ा। छोटी मेई जब चर्च में पहुंची तो उसने देखा कि अंदर बैठे लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे सभी मोम के बने थे। तभी वो विकृत आदमी भी पीछा करते हुए अंदर आ पहुंचा। कुछ देर की छिपाछिपी के बाद विकृत आदमी ने छोटी मेई को पकड़ लिया। छोटी मेई के भाई बहादुर भाई अपनी बहन की चिंता में और घुंघराले बालों वाले आदमी के साथ कार चलाते हुए कस्बे पहुंचे। उन्होंने गैस स्टेशन से गुजरते समय पूछा कि क्या कोई वहां है। इस समय छोटी मेई को विकृत आदमी ने गैस स्टेशन के तहखाने में बांध रखा था और चाकू की धमकी में कोई आवाज नहीं निकाली। बहादुर भाई बिना कुछ सुने ही अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहां से चले गए। खोजने के लिए अलग होने का निर्णय लिया। इस समय मर चुके विकृत व्यक्ति की विकृति वास्तविकता सामने आई। उसने 502 गोंद को शियोमेई के होठों पर लगाया और धीरे से इसे सुखाने में मदद की। मौन महिला को देखकर विकृत व्यक्ति मुस्कुरा करते हुए चला गया। जब शहर में एक और शिकार आया है तो कैसे उसे छोड़ सकते हैं। इस समय साहसी भाई वापस आ गया और विकृत व्यक्ति से भिड़ गया। छोटी बहन ने भाई की आवाज सुनी और संघर्ष करके खुद को मुक्त किया। एक हाथ छोड़ने के बाद वह बोल नहीं सकी, केवल एक उंगली दिखा सकी ताकि भाई देख सके। अनपेक्षित रूप से यह मृत विकृत व्यक्ति ने देख लिया और जब बहादुर भाई ने मुड़कर देखा तो मृत विकृत व्यक्ति ने छोटे मेई की उंगली काट दी। छोटे मेई दर्द से कराहती रही, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल सकी। अपनी 6 उंगलियों का उपयोग करके चिपके हुए बाएं होंठ को खोला और मदद के लिए चिल्लाया। इसके बाद वह विकृत आदमी चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन किसे पता था कि वह भाई बहादुर आदमी है और तुरंत उस छुरे के वार से बच निकला। इस विकृत आदमी ने स्थिति को गलत समझते ही तुरंत भाग निकला। डा डैंगे भी 30 राशि में अपनी बहन को सफलतापूर्वक बचा लेता है। इस समय जुआन माओगे चाचांग वन पहुंचता है और एक जुआन माओ को देखता है जो दाजुआंग की तरह दिखता है। उसे चाचांग समझकर अंगुली से छूता है, लेकिन यह चाचांग वास्तव में जिंदा होता है। लड़के को लगता है कि दाजुआंग बस यूं में लिपटा हुआ है। पीछे कानों और चेहरे की खाल को उतरता देख दर्द से आंसू बहाने लगा। तभी कसाई एक बड़ी चालबाजी के बाद हथौड़ा चला दिया और सिर को हटा दिया। साहसी लड़के ने खिड़की तोड़कर एक तीर कमान लिया। इस समय पागल आदमी बंदूक के साथ पीछा कर रहा था। वे दोनों एक सिनेमा हॉल में पहुंचे जहां दर्शक सभी मोम के पुतले थे। छोटी महिमा ने पागल आदमी का ध्यान भटकाने की कोशिश की। डा डैंगे ने तीर मारकर बेन थाइनांग के हाथ को छेद दिया और तुरंत शाओमेई को लेकर भाग निकला। डा डैंगे ने बंदूक लेकर परिणाम निकाला